ये जितना भी पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये तकरीबन 95 मार्क्स का बनता है पास। तो ये दोनों सब्जेक्ट ना पढ़े, जो 7 डेज में अगर 60 प्लस या 70 प्लस स्कोर आ रहा है, पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को ही डिस्कस किया गया है। इंग्लिश में देखिए ये प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन, नाउन है, ये सारे फ्रेज, क्लास, फ्रेज, पैसिव को करने के लिए ना, ये अगर आपने रूल्स पढ़ लिए, समझ लिए और उसके चेंजेस समझ लिए, तो आप कोई भी टेंस हो आप कर लेंगे आराम से। किसी टेंस का करने की जरूरत नहीं है। 7 डेज या 8 डेज जो है ज्यादा लग रहे होंगे, जिस तरह मैंने सारी चीजें बना के दी हैं। तो यहाँ पे देखें, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमने पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये 7 दिनों का क्लास है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 7 दिन में कैसे प्रिपरेशन पॉसिबल है। तो देखें, 7 दिनों में ये प्रिपरेशन पॉसिबल है। जिन लोगों को मुझ पे ट्रस्ट था, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मेरा किस तरह तरीका होता है एंड के दिनों में आपको प्रिपरेशन करवाने का। बट मैं आपको बताऊंगा आज कि हम 7 दिनों में किस तरह पढ़ेंगे और ये 7 दिन कितने खास हैं आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले तो जिन लोगों को ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको कुछ भी नहीं पता कि ये टेस्ट किस तरह होता है, फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं, अगर ये 7 दिन आप हमारे साथ हैं, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, तो आपको गारंटी देता हूँ कि वो जो 3 महीने 4 महीने से लोग पढ़ रहे हैं ना, आपकी लेवल इतनी हो जाएगी कि वो 3-4 महीनों के पढ़ने वालों के साथ आप जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। अब फर्क पड़ता है, ऑब्वियस बात है कि जो इस बैच में पढ़ रहे हैं लोग, किन का स्कोर 70 प्लस भी आएगा, किन को 50 प्लस भी आएगा। तो इसका मतलब ये आपकी अपनी मेहनत पे है, आपकी अपनी बेसिक्स कितनी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उस पर भी डिपेंड करता है। बट इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ये 7 दिनों में ये 7-8 क्लासेस जितनी भी होंगी, क्योंकि इन 7 दिनों में आज का क्लास तो आप नहीं करें काउंट। 7 दिन का मतलब है कि इस सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक ऑलमोस्ट 8 दिन हो जाते हैं, 9 दिन। तो इनमें हमने डिवाइड किस तरह किया है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या हैं, ये सारी चीजें पहले आपको समझाऊंगा, ताकि आप एक क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाए कि हाँ, हम ये 7 दिनों में क्या क्या चीजें करेंगे और आपको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो आपने टाइम मैनेज किस तरह करना है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो आज बनाया था और उस वीडियो में तकरीबन मैंने हर एक चीज को क्लियर करके बताया था, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी बताए थे। अब जो समझदार होगा, जिसको चीजों का पता होगा, चीजें बनी होगी, पढ़ी होंगी, तो वो उसको कर लेगा। अब जिसको पता ही नहीं है, मैथमेटिक्स का कुछ आता ही नहीं है, या ये जितने भी टॉपिक्स पता है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, वो कंफ्यूज होता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने एक बताई थी कि किस तरह आपने गेस करना है, तो गेस करने के तरीके बताए, कौन से सवाल को अटेम्प्ट करना है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने क्या करना है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो कंप्लीट उस वीडियो को देखें, बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो देखें, यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले आप लोगों को कि हम ये 7 दिनों में क्या पढ़ेंगे, किस तरह ये कोर्स होगा। तो जैसे अभी लाइव लेक्चर हो रहा है आप लोगों का, इस तरह हम डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर करेंगे। अब लाइव लेक्चर में क्या होगा, जो मेन टॉपिक हर सेक्शन के होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा जाएगा, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। ये जो लाइव लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। इनकेस आप मिस कर देते हैं लाइव, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। देखें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट को हम लाइव नहीं पढ़ा सकते, या हर सब्जेक्ट को आप नोट्स देके नहीं पढ़ा सकते। तो ये मिक्सचर है दोनों का, लाइव लेक्चर्स का मिक्सचर है और नोट्स का मिक्सचर है। तो कुछ चीजें आपको लाइव लेक्चर्स में पढ़ाई जाएंगी, कुछ चीजें नोट्स के थ्रू पढ़ाई जाएंगी। तो हमें कवर करना है 7-8 दिनों में, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जो है एफर्ट हमें लगानी होगी, आपको मुझसे ज्यादा लगानी होगी, क्योंकि आपको तो टेस्ट देना है, सारी चीजें कवर करनी है। तो यहाँ पे हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे, उसके साथ नोट्स लेंगे। अब जो भी नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उनका टेस्ट लिया जाएगा। डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, डेली बेसिस पे, ताकि आप पढ़ लें। पूरा दिन आपने पढ़ लिया, शाम के टाइम या रात के टाइम आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल आईबीए के फॉर्मेट के हिसाब से, ताकि आप चीजों को रिपीट भी करते जाएं। क्योंकि आपके एग्जाम होते हैं या जो प्रिपरेशन होती है, उसमें रिवीजन का जो है बड़ा रोल होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे, तो आपका टेस्ट या एग्जाम अच्छा नहीं होता। तो रिवाइज मस्ट होता है, तो इसलिए रिवीजन के लिए टेस्ट होगा। अब जो सैटरडे के दिन आपका टेस्ट है, तो हम फ्राइडे के जो दिन होगा, नेक्स्ट फ्राइडे पे इंशाल्लाह आपका ग्रांड टेस्ट भी रखेंगे। गेस वो टेस्ट होगा जिसमें पॉसिबिलिटी है कि चीजें आए। जैसे 7th को आपका पेपर है, तो जो 7th में पेपर आएगा उसको देकर
8th वाले पेपर का बहुत सारे आपको गेस बताएंगे और वो लगते भी हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स को फॉलो किया जा रहा है, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा। बहुत बार इस तरह हुआ है कि सेम टू सेम एमसीक्यूज भी आए हैं, बहुत बार, एक दो बार नहीं बट हर बार ऐसा ही हुआ है। अगर आपने फॉलो किया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं डिफरेंट टेस्ट से, तो जो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट डे पे वो चीजें आती हैं। तो ये, तो अगर आपका टेस्ट 8 को है तो ये आपको एडवांटेज होगा इस चीज का कि 7th वाले टेस्ट में हम देख लेंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है। ओके, देन डेली क्विज की बात कर रहे हैं। अब ये डेली क्विज क्या होगा कि जो भी टॉपिक हम देंगे, ये टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन एक क्विज भी हम रखेंगे। तो हर टॉपिक के हिसाब से रखेंगे। कोई टॉपिक दे दिया कि भाई ये चीजें यहाँ से एमसीक्यूज पढ़ने, इसका जो है आपका वो क्विज होगा, तो वो क्विज भी हम इंशाल्लाह रखते जाएंगे डेली बेसिस पे। एक हो या एक से ज्यादा क्विज भी हो सकते हैं। ये तो आपका हमारा मेथड है कि क्या पढ़ेंगे। अब हर सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना है, ये मैंने पहले जितने भी लेक्चर्स किए हुए हैं हमने क्रैश कोर्स के, मोस्टली जैसे इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, जो वोकेब है, वोकेब की जितने भी फाइल मैंने दिए वो पढ़ने हैं आपने। इतने ज्यादा नहीं है, सिलेक्टेड हैं, 200-250 वर्ड्स हैं जो आपको रट्टा नहीं लगाना, आपने 2-3 बार पढ़ना है डेली बेसिस पे। एक पूरा जो है रीडिंग दे दें उनको, किसका मतलब क्या है इसका, थोड़ा ध्यान से। तो 3-4 बार 5 बार आप जब ये उन वर्ड्स की रीडिंग हो जाएगी तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी इसकी मीनिंग क्या है। जब वही चीज टेस्ट में आता है तो आप गेस कर लेते हैं। आपको अगर एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो नीचे गेस कर सकते हैं। वोके में तो इस तरह हुआ, स्पेलिंग के भी, स्पेलिंग चेकिंग के भी कुछ ही वर्ड्स हैं जो मैंने दिए हैं, वो दोबारा मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वो ही पढ़ना है सिर्फ। तो यहाँ पे 15 तो मार्क्स यहाँ से चले गए आपके वोकेब से, ठीक है, वो डेली बेसिस पे देखने हैं। दूसरा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए मैं आपको पूरा लेक्चर दूंगा, उसमें समझाऊंगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन किस तरह करनी होती है, क्या चीजें होती है जिनको ध्यान में रखना होता है। तो उसका पूरा एक लेक्चर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्योंकि वहां पे 10 मार्क्स है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान ये पोर्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें आपने 10 में से 6-7 तो आराम से बिना पढ़े भी दे सकते हैं सवालों के जवाब। नेक्स्ट ग्रामर में आते हैं। ग्रामर में देखिए, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, वहां से जो है वो सवाल आते हैं, एरर डिटेक्शन में आते हैं, और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ से तीसरा आपका प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के जो है रूल्स भी आपको पढ़ाए जाए, एक पूरा लेक्चर प्रपोजिशन पे है। अब देखिए ये कहाँ से आते हैं, जब आपके रूल्स आ गए, आपको इसके साथ कुछ फिक्स प्रपोजिशंस होती हैं जो आपको याद रखनी होती है। तो यहाँ पर जो 9th और 10th का बुक है, इसके एक्सरसाइज मैंने बताए थे, और ये सारे एक्सरसाइज जो है सॉल्व एक्सरसाइज विथ ग्रामर और वोकेब, जो भी मैट्रिक की वोकेब होगी, इसमें मैंने फाइल दिया था, सारी सॉल्व एक्सरसाइज उसमें है। तो आपको सॉल्व एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी, रूल्स आपको पता लग जाएंगे। ये आपने पढ़ ली एक्सरसाइज, एक रिवाइज कर ली, तो समझ जाएं कि आपके इंशाल्लाह इंग्लिश का वहीं से आएंगी चीज़ें, और आपको आराम से आ जाएगा समझ में ये सारी चीज़ें, और हो जाएगा आपका इंग्लिश इंशाल्लाह। 40 मार्क्स का है तो आप 35 प्लस इंशाल्लाह उसमें ले सकते हैं, अगर आपने ये रूल सही से जो मैंने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैं हर लेक्चर के एंड में आपको प्रैक्टिस देता हूँ, वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी होती है। तो यहाँ पे फिर आपको जो ये नोट शेयर करूँगा 9th मैट्रिक के, वो भी आपने उसको प्रैक्टिस करनी है। अब 9th मैट्रिक के लास्ट की एक्सरसाइज होंगी, जो ग्रामर की एक्सरसाइज होंगी, वो सॉल्व एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्ट सारी चीजें एक ही फाइल में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनकी डिफरेंसेस आते हैं। और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे एक्टिव पैसिव का पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव से सवाल आते हैं, और उसके साथ टेंसेस का पता होना चाहिए कि टेंसेस किस तरह। तो ये हम एक लेक्चर टेंसेस पे करेंगे, एक एक्टिव पैसिव पे करेंगे। उनके रूल्स आपको पूरे सही तरीके से, बिल्कुल आराम से, आसान वे से इंशाल्लाह आपको समझाए जाएंगे, तो आप आराम से समझ जाएंगे। और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत है। यहाँ पे टेंसेस का एक एमसीक्यूज टेस्ट मैंने 100 एमसीक्यूज टेस्ट ये जो है शेयर किया था कि टेंसेस के आप प्रैक्टिस के लिए 100 एमसीक्यूज सॉल्व करें। तो यहाँ पे ये इंग्लिश का पोर्शन हमारा हो जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में हम किस तरह पढ़ा रहे हैं आप, जो पास्ट पेपर में आए हैं सवाल, पास्ट पेपर में जो सवाल आया है हर सवाल को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उससे रिलेटेड 10-15 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको शेयर किए ताकि आप प्रैक्टिस करें। जितने भी सवाल पास्ट पेपर में आए हैं, तकरीबन टोटल जो टॉपिक्स बनते हैं 15 से 20 टॉपिक्स बनते हैं मैथमेटिक्स के, वर्ड प्रॉब्लम हो या अर्थमेटिक्स हो, वो सारे आपको कवर करवाए हैं। तो
तो यहाँ पे ये रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्डेड होंगी, कुछ चीजें आपको लाइव भी पढ़ाई जाएंगी। कोई चीज समझ नहीं आती, कोई टेस्ट समझ नहीं आता, तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे लाइव क्लास का मतलब है हम कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे के साथ जितना भी हमने पूरे दिन में एक्टिविटीज की है वो आपके साथ हम रहेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लाइव क्लास में पढ़ाई जाएंगी। करंट अफेयर में आपको सिर्फ नोट्स मिलेंगे, इसमें क्लासेस की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्लास में भी चल सकता है जीके के साथ ही, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आते हैं वो यहाँ जीके के पोर्शन में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे नोट्स आपको दिए जाएंगे, जीके के लेक्चर्स होंगे, ईडीएस के और कंप्यूटर के ये लेक्चर नहीं होंगे, ये नोट्स आपको दिए जाएंगे। ईडीएस का एक लेक्चर हम लेंगे, नोट्स होंगे वही शेयर किए जाएंगे। कंप्यूटर के लेक्चर शेयर किए गए हैं वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, इसका एक लाइव लेक्चर होगा, इसके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, प्लस नोट्स आपको दिए जाएंगे, ताकि आप जो है नोट्स और इससे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा। ये जितना भी पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये तकरीबन 95 मार्क्स का बनता है। 5 मार्क्स का जो है वो है पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामियात, तो मतलब एक दो सवाल ही है इससे आते, तो ये पाक स्टडी इस्लामियात पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने दिन नहीं है आपको पास, तो ये दोनों सब्जेक्ट ना पढ़े, जो क्योंकि 5 मार्क्स के लिए या 1-2 मार्क्स के लिए आप इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं पढ़े, आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है। 95 मार्क्स की तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना 7 दिनों में, यही काफी है। तो आपको अगर 95 की तैयारी कर रहे हैं, 7 डेज में अगर 60 प्लस या 70 प्लस स्कोर आ रहा है वो तो बेहतरीन है ना। ठीक है जी, ये समझ आ रही हैं चीजें। ये 5 से 15 ग्रेड की इंटरमीडिएट कैटेगरी की ड्राइव है, इसमें ग्रेजुएशन कैटेगरी भी आती है, लेकिन हम इंटरमीडिएट पे पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स दिए हैं अभी तक जो दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड भी होंगे, जो लाइव होंगे वो लाइव भी होंगे, तो रिकॉर्डेड देखें हमने मैथमेटिक्स के 5 लेक्चर्स दिए। ये 5 लेक्चर्स जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को ही डिस्कस किया गया है, यहीं से होगा। अब इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के वो हम अगेन लाइव करेंगे, क्योंकि ये आपको मिल गए हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। रिकॉर्डेड में आज ही आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, देखिए जीके के जितने भी पढ़ाए हैं जीके के लेक्चर्स, यहाँ पे लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक है, ये 2 3 4 5 6 ये सारे हैं, तो इसमें भी आपको में ये रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। इसके साथ कुछ चीज़ें रह रही हैं जीके से रिलेटेड, पास्ट पेपर से, वो भी लाइव क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे, पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, देन यहाँ पे इंग्लिश में देखें, ये प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन, नाउन है, ये सारे क्लास, फ्रेज, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस में किस तरह होती है, पैसिव एक्टिव के भी मैंने कराए, लेकिन आज हम एक्टिव पैसिव का भी इंशाल्लाह जो है वो क्लास लेंगे। देन यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी 3 लेक्चर्स हमने किए हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर के वो भी करवा दिए हैं। तो ये 5 पेपर भी यहाँ पे कंप्यूटर का किया हुआ है, और जो मेन टॉपिक्स आते हैं उनसे भी कंप्यूटर के नोट्स नहीं शेयर किए गए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि अब आपको 7 डेज या 8 डेज जो है ज्यादा लग रहे होंगे, जिस तरह मैंने सारी चीजें बना के दी हैं। सबसे पहले आज हम इंग्लिश को देखेंगे। इंग्लिश में पैसिव एक्टिव के रूल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि पैसिव एक्टिव से एक दो चीजें आती हैं। इसके साथ पैसिव एक्टिव अगर आप करते हैं तो आपको टेंसेस के पता लग जाता है। कोशिश की कि बहुत आसान वे से आपको एक्टिव पैसिव समझाऊं। वो सेंटेंस समझ आना चाहिए कि एक्टिव में है या पैसिव में है। तो सिंपल है, हमने जब भी कोई आप टेंस पढ़ते हैं या कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें जो फॉर्मेशन होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सेंटेंस के अंदर। फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे सब्जेक्ट है, इसका अपना फंक्शन होता है, हेल्पिंग वर्ब का अपना होता है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब का ये अपना फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का अपना फंक्शन होता है। तो ये जो एक्टिव वाइज है, एक्टिव वाइज में फॉर्मेशन जो होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मेशन होती है ना आपकी। जैसे शी डज द हाउस वर्क, यहाँ पे शी है, उसके बाद डज ये वर्ब है, यहाँ पे द हाउस वर्क, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, 3 चीजें हो गई। अब यहाँ पे इसके उल्टा होता है पैसिव में। पैसिव में किस तरह होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ये बाय इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है, मेन वर्ब के साथ बाय इस्तेमाल होता है पैसिव में। देन एंड में हम सब्जेक्ट रखते हैं। तो ये तो बेसिक फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे द हाउस वर्क, ये हाउस वर्क है, द हाउस वर्क ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया पैसिव में। फिर यहाँ पे इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डन
ये वर्ब आ गया, फिर बाय होता है वर्ब के साथ, देन यहाँ पे देखिए ये हर है, यहाँ पे शी था, यहाँ पे हर है, क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है शी का हर होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट में हमने शी की जगह पे हर रखा है। इस तरह ये पैसिव होता है। पैसिव को करने के लिए ना, ये अगर आपने रूल्स पढ़ लिए, समझ लिए और उसके चेंजेस समझ लिए, तो आप कोई भी टेंस हो आप कर लेंगे आराम से। किसी टेंस का करने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पे लोग पैसिव वाइज पढ़ाने के लिए, प्रेजेंट की पैसिव, पास्ट की पैसिव, ठीक है, फ्यूचर की पैसिव, इस तरह करते हैं। आपको ये चेंजेस समझ आनी चाहिए और रूल समझ आने चाहिए, तो आप आराम से कोई भी टेंस हो आप कर सकते हैं पैसिव में। जैसे अब रूल क्या होते हैं? पहला रूल, जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है पैसिव करने के टाइम पे। दूसरा यहाँ पे चेंजेस हैं। ये चेंजेस क्या हैं? ये वाली हैं, ये सारी चेंजेस हम देखेंगे। तो चेंज करना होता है, एक्चुअली ये वर्ब को फॉर्म चेंज करनी होती है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना होता है। देन थर्ड जो रूल है, वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव करने के टाइम पे कोई भी टेंस हो, वर्ब जो होता है ना वो थर्ड फॉर्म में होता है अपने। तो पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। अक्सर आप देखते हैं कहीं पे भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें अक्सर इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है या आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो आप ये समझते होंगे कि ये तो थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में या पास्ट में लगता है, तो वही टेंस जो होता है इज आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा होता है तो वो पैसिव वाइज में बात की जाती है। तो जैसे यहाँ पे इज डन है, यहाँ पे ये इज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये पैसिव में है सेंटेंस। यहाँ पे समझ आ गया कि ये ऑब्जेक्ट चेंज करना है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट करना है ऑब्जेक्ट में, वाइस वर्सा है। दूसरी चेंज है, चेंजेस करनी होती है। थर्ड रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके साथ बाय का इस्तेमाल होता है। अब ये जो चेंजेस हैं कौन सी हैं, किस तरह है? तो देखिए यहाँ पे डू डज जब होता है एक्टिव में, ये एक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। एक्टिव में डू डज का मतलब है पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें आप अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो डू डज लगाते हैं, अगर नहीं करते तो वहां पे वर्ब को एस दे देते हैं। कैसे? उस केस में आपने क्या चेंज करना है? इज एम आर। देखिए इज एम आर ये आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं और पास्ट में क्या यूज होंगे? इसी सेम पास्ट के टेंसेस में वाज और वर, ये इज एम आर के जगह पे यूज होते हैं पास्ट फॉर्म में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं तो हैव और हैज होता है, पास्ट में परफेक्ट होता है तो हैड होता है। इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डू डज जब होगा पैसिव वाइज अगर हम करेंगे तो उसमें इज एम आर होगा। डिड जब आता है इसका मतलब डिड यूज होता है पास्ट सिंपल में, इंडेफिनिट टेंस में, उसकी जगह पे हमने क्या यूज करना है? वाज वर। जब आप पैसिव बनाएंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जैसे यूज हो रहा है वो आपने वाज या वर लगाना है। हैज, हैड, हैव ये परफेक्ट टेंस अगर, क्योंकि ये जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये परफेक्ट के हैं, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में आते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं तो हैज, हैव या हैड होगा, तो उसकी जगह पे हैज बिन, हैव बिन और हैड बिन इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी मतलब ये एक्टिव की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे एक्टिव वाइज में होंगे ये अगर टेंस हेल्पिंग वर्ब्स। विल है तो मतलब फ्यूचर विल की जगह पे शैल बी यूज होगा, विल की जगह पे शैल बी। विल हैव है तो विल हैव बिन होगा, क्योंकि हैव के साथ बिन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आ गई बात समझ में। अगर इंग फॉर्म इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज प्लेइंग गेम, तो यहाँ पे इंग फॉर्म आ गया, तो वर्ब को इंग जब लगता है तो उस टाइम पे क्या करना है? इंग फॉर्म में तो हमने बीइंग इस्तेमाल करनी है, ठीक है, क्योंकि इंग की जगह पे हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है क्योंकि पैसिव में तो हम इंग फॉर्म को बीइंग कर यूज करेंगे। इज एम आता है, अगर एक्टिव में इज एम है तो पैसिव में इज एम चेंज नहीं होगा, वाज वर्ब भी चेंज नहीं होगा, सेम होंगे। आई ईट मील, तो यहाँ पे आई ईट मील है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईट है, मेन वर्ब है, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होता है। अब जब इंडेफिनिट टेंस होता है, इज एम आर की बात होती है यहाँ पे, तो हम किस तरह इसको चेंज करेंगे? डू डज है इसमें, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है इज एम आर में। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले होता है मील, अ मील। उसके बाद पैसिव में क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट आ गया, फिर हम यूज करते हैं वर्ब,
ठीक है, बट वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो यहाँ पे इज का यूज होगा। अब मील इज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे अब वर्ब यूज होगा ईटन। वह थर्ड फॉर्म के साथ बाय इस्तेमाल होता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय आई नहीं होगा, बाय मी होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आई मी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। इसी तरह ही इज राइटिंग लेटर, तो यहाँ पे देखें इज है, तो यहाँ पे इज की जगह पे मतलब यहाँ पे इज एम आर ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि नो चेंज है। मैंने बताया था यहाँ पे इज एम आर होगा तो नो चेंज होगा। तो अब किस तरह हम करेंगे, लेटर, अब इज इस्तेमाल होगा। लेटर है तो उसके साथ इज होगा, इसके बाद बीइंग इस्तेमाल होगा, क्योंकि इंग फॉर्म में है तो हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे। बीइंग रिटन बाय, अब मी नहीं होगा क्योंकि ही है, ही की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं हिम। इस तरह आपने ये पैसिव एक्टिव करनी है। अब हैव प्लेड है तो आपने हैव बिन और हैज बिन इस्तेमाल करना है। तो इनको आपने करके देखना है, अभी के अभी यहाँ पे ये जितने भी मैंने टेंसेस बताए हैं इनका आपने पैसिव करके देखना है, और अभी पैसिव करें। यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये सिक्स्थ नेम देकर फर्स्ट का पैसिव क्या होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। जल्दी बताएं, 2 मिनट के अंदर आपने ये बताना है मुझे। ठीक है, जल्दी जल्दी में टाइप करें और दिखाएं, बताएं मुझे कि आपने किस तरह किया है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही अगर रखना है तो हम वहां पे सब्जेक्ट की जगह पे ही रख सकते हैं। यही चीज ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो हिम होगा। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगा। इट का इट ही होता है, सेम इट रखेंगे। दे का देम होता है। वी का अस होता है। आई का मी होता है और यू का सेम यू होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट करना होता है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया सिंपल टेंस में किस तरह ही राइट्स एन एसे एंड एसे इज रिटन बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे किस तरह हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, फिर इज लगाया क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिटन ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, उसके साथ बाय होता है और बाय हिम है तो ही का हिम होता है। शेबा डज द हाउस वर्क, ये सेम है। दानिश ऑलवेज प्लेज द गिटार, ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह कंटिन्यूस में देखें, दे आर ईटिंग बनानाज, तो द बनानाज आर बींग, यहाँ पे देखें आर है तो सेम ही रहेगा, या तो आर होगा या फिर इज एम आर होगा, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उस हिसाब से। आर बींग ईटन बाय देम, यहाँ पे बींग क्यों हुआ, क्योंकि इंग फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग बींग यूज होगा पैसिव करते हुए टाइम, याद रखना है ये बात। आयशा इज ड्राइंग अ डायग्राम, अ डायग्राम इज बींग ड्रॉन बाय आयशा। तो इस तरह ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। यहाँ पे आपने खुद भी देखकर समझ जाना है, क्योंकि आपने अगर रूल देख लिए तो रूल के हिसाब से आराम से पैसिव एक्टिव कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव में, तो आपको ये भी इंट्रोगेटिव ही बनाना है। तो यहाँ पे हैड ही डन द वर्क, हैज है तो हैज की जगह पे बिन यूज होता है, बट हम हैज पहले रखेंगे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में, फिर सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, फिर बिन यूज होगा डन बाय हिम। तो यहाँ पे देखें हैज की जगह पे जो फॉर्म होता है हैज बिन होता है, बट इंट्रोगेटिव करने के टाइम पे हैज पहले होगा, बिन बाद में होगा। ही क्रिएटेड हिज मास्टरपीस, यहाँ पे ही क्रिएटेड है, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, दिस मास्टरपीस, इज नहीं होगा, वाज, क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट सिंपल में है या पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे दिस मास्टरपीस वाज क्रिएटेड बाय हिम। ही रीड द न्यूज़पेपर, यहाँ पे रीड है, रीड्स होता तो प्रेजेंट होता, यहाँ पे रीड है तो पास्ट इंडेफिनिट है। द न्यूज़पेपर इज नहीं होगा, वाज, द न्यूज़पेपर वाज बीइंग रीड बाय हिम। तो यहाँ पे रेड 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 ये तीनों सेम फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके। ठीक है जी, तो इस तरह आपने ये परफेक्ट टेंस करने। फिर पास्ट सिंपल टेंस है, उसको भी इस तरह आपने करना है। सारा प्लेज द बिल्स वर प्लेड बाय सारा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो वहां पे डिड जब भी होता है उसको चेंज करते हैं तो वर इस्तेमाल होगा पैसिव वाइज में। पास्ट कंटिन्यूअस देखें जी, पास्ट कंटिन्यूअस में है दे वर वेटिंग फॉर हिम, देखें यहाँ पे क्या है, फॉर हिम है, तो दे वर वेटिंग फॉर हिम, तो यहाँ पे हिम है, ही वाज होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। वेटिंग है, वर वाज वर होते हैं, तो यहाँ पे सेम वाज वर ही लगाना होगा, तो ही के साथ वाज लगता है। अब यहाँ इंग फॉर्म है तो बींग लगाया, वेटेड फॉर बाय देम, तो यहाँ पे वेटेड फॉर इस्तेमाल किया गया है। अब देखें यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, याद रखना है।
अली वाज लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच वाज बीइंग लर्नड बाय अली। इस तरह ये चीजें होती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। ये टेंसेस के टेंसेस करना, पैसिव टेंसेस की बहुत आसान होती है। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस को करवाना। इंपरेटिव सेंटेंसेस किस तरह होते हैं कि भाई आपको कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट दी जाती है, एडवाइस की जाती है इन सेंटेंसेस में, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, ये भी बहुत आसान है। आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए। जब भी कोई आप इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव करेंगे तो सबसे पहले आपने लेट इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है, फिर बी इस्तेमाल करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चार चीजें आएंगी बस, लेट, ऑब्जेक्ट, बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, ये तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। राइट अ लेटर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेटर होता है और राइट वर्ब होता है। हमेशा जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। तो उसको अब किस तरह करना है, जैसे हमने बताया फॉर्मेशन में लेट इस्तेमाल करना है, लेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ लेटर है, लेट अ लेटर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद बी इस्तेमाल करना है, बी। अब क्या करना है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेट अ लेटर बी रिटन। तो ये आपका हो गया राइट अ लेटर का पैसिव। डू यूर वर्क टाइमली, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट द वर्क, यहाँ पे वर्क ऑब्जेक्ट है, ये वाला है आपका वर्ब। लेट द वर्क बी डन टाइमली। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा वो आप एंड में लगा सकते हैं। थ्रो दीज एग्स एट हिम, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो दीज एग्स है ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो आपने किस तरह करना है, लेट इस्तेमाल करना है पहले, फिर ऑब्जेक्ट दीज लेग्स, फिर उसके साथ बी लगाना है, थ्रोन। अब एट हिम है तो आप एंड में एट हिम लगा सकते हैं। इसी तरह कैच हिम बाय द नेक, कैच हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। ये बाय द नेक आप एंड में लगा सकते हैं। लेट द हिम बी काट बाय नेक, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी आ गया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो इस तरह आप इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव में किस तरह होता है, नेगेटिव में बी इस्तेमाल पहले करना है, सिंपल है, सेम टू सेम फॉर्मेशन होगी, सिर्फ बी के पहले आपने नॉट यूज करना है। जैसे डू नॉट राइट अ लेटर, तो लेट अ लेटर, नॉट यहाँ पे पहले आ गया। तो पहले कैसे हम कर रहे थे, राइट अ लेटर को तब इस्तेमाल कर रहे थे, लेट अ लेटर बी रिटन, यहाँ पे लेट अ लेटर नॉट बी रिटन। डू नॉट ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक नॉट बी ब्रोकन। तो यहाँ पे इस तरह आप कर सकते हैं इसकी पैसिव। इंपरेटिव सेंटेंस की इस तरह भी होती है और इसी को आप दूसरे वे में भी कर सकते हैं। अगर ऑर्डर आता है तो आपने क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दे, सेम टू सेम चीज रखनी है। फिर जैसे प्लीज ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है तो पैसिव इसको आप लेट वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। इसी तरह अगर आपको ऑर्डर दिया गया है स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन, या इस तरह आप कर सकते हैं। क्योंकि ये आप इस फॉर्म में भी, इस फॉर्मेट में भी पैसिव कर सकते हैं और लेट वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसको अगर हम करें लेट वाले फॉर्म में, प्लीज ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, तो किस तरह करेंगे, लेट अ गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है। या फिर स्विच ऑफ द फैन, लेट वाले फॉर्म में किस तरह करेंगे, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। तो इस तरह आप कर सकते हैं, जैसे लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। तो ये इस तरह क्या हो गया, ये लेट वाले फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसकी पैसिव ये भी करेक्ट है, इसकी पैसिव ये वाले फॉर्म में भी करेक्ट है, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। ये दोनों केसेस में करेक्ट है, जो ऑप्शन में होगा उसी तरह आपने करना है। तो ये आपकी पैसिव वाइज है, जो आपने टेंसेस की भी देखी और इंपरेटिव फॉर्म की भी देखी है। कॉल द अटेंडेंट, अब देखें इसको अगर पैसिव करना है कॉल द अटेंडेंट को, तो यू आर, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर टू कॉल द अटेंडेंट, ये सेम टू सेम यहाँ पे कॉल द अटेंडेंट आ जाएगा। इसी को अगर आपने लेट वाले फॉर्म में करना है, लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड, इस फॉर्म में आप कर सकते हैं। कुक द फूड, यहाँ पे भी ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर टू कुक द फूड, यहाँ पे यू आर ऑर्डर टू हो जाएगा, फिर कुक द फूड सेम है। अगर लेट वाले फॉर्म में करेंगे वो भी सही है। अब एक और फॉर्म भी आता है कि अगर आप सजेशन में है तो सजेशन में शुड वाले फॉर्म पे भी आप जो है वो कर सकते हैं पैसिव। उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और शुड बी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, क्योंकि ये भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। रेस्पेक्ट पेरेंट्स, तो पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, यहाँ पे शुड बी इस्तेमाल करना होगा। वहां पे लेट बी था, लेट पेरेंट्स बी रेस्पेक्टेड, इसी तरह यहाँ पे शुड बी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो बीच में आएगा।
शुड बी एज अ मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे लव द किड्स, द किड्स शुड बी लव्ड। देखिए इसको लेट वाले फॉर्म में कैसे करेंगे, लेट द किड्स बी लव्ड। ठीक है, इस तरह फॉलो योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स शुड बी फॉलोड। अब मॉडल वर्ब्स का पैसिव किस तरह होता है, ये भी इस तरह करते हैं कि पैसिव वाइज ऑफ मॉडल्स। तो मॉडल वर्ब्स का हम पैसिव अगर करना चाहें तो मॉडल वर्ब्स के लिए किस तरह हम पैसिव करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है जैसे पैसिव में होता है, उसके बाद मॉडल वर्ब होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बी इस्तेमाल होगा वर्ब मॉडल वर्ब के साथ और बाय देन सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेशन है। जैसे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, शुड होता है, मस्ट होता है, मे होता है, माइट होता है, शल होता है, विल होता है, कैन होता है, कुड होता है, ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं। तो इनका इनका अगर आपका एक टेंस आता है, सेंटेंस आता है मॉडल वर्ब से रिलेटेड, तो उसकी पैसिव कैसे करनी है, तो मॉडल वर्ब के साथ बी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे देन बाय, और सेम टू सेम पैसिव होती है जैसे टेंसेस में कर रहे हैं। दानिश शुड राइट होमवर्क, ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, तो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो इसको किस तरह करना है, होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे होमवर्क, उसके बाद मॉडल यूज करना है, कौन सा है यहाँ पे शुड है तो शुड करेंगे, उसके साथ मॉडल के साथ बी इस्तेमाल करना है, शुड बी रिटन बाय दानिश। शाइस्ता मस्ट लर्न इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी, मस्ट के साथ बी इस्तेमाल होगा पैसिव में, लर्न बाय शाइस्ता। अली कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय अली। मॉडल वर्ब्स की इस तरह पैसिव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस है, तो जितना कुछ भी हमने पढ़ा है ये सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका सबके जवाब जो है आप लिखने मुझे भेजने हैं और जरूर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, वरना फिर भूल सकते हैं। देन यहाँ पे प्रैक्टिस 2 है। प्रैक्टिस 2 में यहाँ पे 30 सवाल और दिए गए हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के हैं, उनको करना है। और यहाँ पे प्रैक्टिस 3 है, तो इनको भी पैसिव करना है। तो ये प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स की भी है, ये भी आपने करनी है। ठीक है, ये पास्ट पेपर वाला पोर्शन भी रहा है, तो ये पास्ट पेपर से जितने भी एक्टिव पैसिव के सवाल आए हुए हैं, तो ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है, ये भी आपने सॉल्व करने हैं। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, कल तक इंशाल्लाह सारी चीजें ठीक से बना देंगे आप लोगों के लिए। तो अभी 10 दिन है, 10 नहीं 8 दिन है, 8-9 दिन, परेशान ना हो, 8-2 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके जी, फिर मिलते हैं बाद में इंशाल्लाह कल।